आज के समय में गुरु रविदास की महिमा यूं ही नहीं गाई जाती है। जिस कालखंड में गुरुदेव का जन्म हुआ वह कालखंड सभ्य समाज के लिए अति निंदनीय एवं चिंतनशील हुआ करता था, क्योंकि एक वर्ग बेहद शातिर एवं आक्रामक बन गए थे और दूसरा वर्ग कमज़ोर एवं शोषित बने हुए थे। और इसी कुल में गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि वह बेहद गरीबी में अपना दिन गुजारा करते थे और उनके कुल एवं समाज भी बेहद गरीब हुआ करती थी। परंतु गुरु रविदास के नाम का विस्तार एवं उनके ज्ञान को आधार मानकर विचार करने से ऐसा लगता नहीं है कि वह गरीब रहे होंगे। उस समय में भी उनके पास समाज में सर उठाकर जीने लायक साधन संपत्ति हुआ करती थी, क्योंकि जो मन की भावनाएं विचार के रूप में प्रकट होती हैं उसे प्रचारित एवं विस्तार करने के लिए धन एवं वृहद जन समुदाय की आवश्यकता होती है। आज के समय में एक औसत व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञान की बातें करे, उसका प्रचार एवं प्रसार तभी होगा जब किसी धनाढ्य लोगों के संपर्क में आएगा, जैसा आज का हमारा प्रधानमंत्री। उनके एक विचार से ही सारे जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उस कार्य को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसा हुआ होगा। गुरु रविदास के नाम से आप माने या ना माने, एक इतिहास यह भी कहता है गुरु रविदास चंवर वंश से संबंधित थे और चित्तौड़गढ़ की महारानी के आग्रह पर चित्तौड़गढ़ के अपने बहिष्कृत समाज के भीतर उत्साह भरने के लिए गुरु पद स्वीकार किया। गुरु रविदास ने गुरु का पद स्वीकार किया, परंतु इतने लोगों को अपना शिष्य बनाया। मीराबाई के सिवा किसी और का उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ वर्षों तक चित्तौड़गढ़ में रहकर लोगों को ज्ञान एवं उपदेश दिया। यह भी हमारे इतिहास में छुटपुट शब्दों में वर्णित किया जाता रहा है और उनके ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर गुरुदेव की वाणी में स्पष्ट रूप से यह संदेश मिलता है कि जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से दो वर्गों का निर्माण हुआ है। एक वर्ग वह है जो सारी सृष्टि पर अपना एक अधिकार बलपूर्वक स्थापित करना चाहता है और जितना उसके पास धन एवं बल होती है उसी के अनुरूप वह धरती पर शासन करता है, और जैसे ही ये उसका धन एवं बल समाप्त होता है वह स्वयं ही मिट्टी में मिल जाता है और पूरा समाज उसे नफरत के लिए याद करते हैं। और दूसरा वर्ग है जो सभी प्रकृति के व्यवस्था को बड़े आदर एवं सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, जो बिल्कुल भी चोट पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं। ऐसे ही गुणों से भरपूर हमारे सद्गुरु रविदास थे, जिन्होंने प्रकृति के रहस्य को समझा और सोच समझकर प्रेम का मार्ग सबको बताया। गुरुदेव के ऐसा करने पर स्वार्थी लोगों का स्वार्थ में अड़चन होने लगा, इसलिए उनके विरोध पर बहुत उपाय किए। समाज में अपमानित एवं बहिष्कृत करने का भी उपक्रम किए, पर सफल न हो पाए। परंतु उनके पंच तत्व में विलीन होने के पश्चात संत गुरु रविदास के चरित्र को धूमिल करने का प्रयास एक वृहद रूप से चालू हो गया और उनके लेख एवं रचनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रचार प्रसार करने लगे। सद्गुरु रविदास ने ना ही किसी कृष्ण की भक्ति की और न ही किसी राम की भक्ति की, और भक्ति तो एक गुलामों का प्रतीक है, तो फिर यह सब जानते हुए गुरुदेव भक्ति क्यों करेंगे। उन्होंने प्रकृति के गहरे रहस्य को समझा और वह हर एक प्रकृति से उत्पन्न सभी प्राणियों के लिए अटूट प्रेम एवं श्रद्धा भाव रखते थे और प्रकृति में जो सर्वश्रेष्ठ जीवन का आधार है सात्विक कर्म को मानते थे। बस यही उनके प्रथम आराध्य की कल्पना हुई और इन्हीं की सेवा करते थे। उनके विचारों में प्रकृति में व्याप्त पंच महाभूत हमारे असली देव हैं और इन्हीं के माया जाल में जीव की उत्पत्ति, पालन पोषण, संरक्षण एवं इसी मिट्टी में विलीन होना है। और उनके अर्थों को बदलकर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भौतिक देवता की कल्पना की गई, जो पूर्ण रूपेण असत्य है। सद्गुरु रविदास के विचारों को पढ़ने एवं समझें, उन्हीं में संपूर्ण जीवन का
सार छुपा हुआ है और जीवन की प्रगति का मार्ग भी। इसलिए सभी देवी एवं सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जीवन के वास्तविक आधार ही शिक्षा है। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ो और अपने पंच विकारों को सदैव अपने अधीन रखो, तभी मानव समाज का कल्याण संभव है। जो अपने विकारों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह संसार का अति मूर्ख प्राणी है और ऐसे ही लोग गरीब एवं यातना भरी जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। केवल नाम लेने से ही किसी का कल्याण संभव नहीं है। जब तक हम सात्विक कर्म ना करें, सारे नाम जप महिमा व्यर्थ हैं। किसी के नाम जपने से यदि हमारी मुक्ति होती तो संपूर्ण संसार बैठकर केवल नाम जप, भक्ति, भजन और कीर्तन करता, और ऐसा करने से सभी प्राणियों के सारे भौतिक सुख सुविधा उनके पास होती। परंतु ऐसा नहीं है। जो अपने ज्ञान एवं बुद्धि का समुचित उपयोग करता है वही इस संसार में राज करता है, और जो मनुष्य अज्ञानतापूर्ण कार्य एवं लापरवाही करता है वही इंसान दुखी होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ गुरु रविदास के द्वारा बताए गए संदेश आपको उचित मार्गदर्शन के लिए प्रेरणादायी होंगे। गुरुदेव के संदेशों का अनुसरण करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं और हमारे ऊपर भी अपना स्नेह बनाए रखें। सद्गुरु रविदास की वाणी के लिए लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और अपने एवं मानव कल्याण के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचती रहें। आशा करता हूं अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ फिर से भेंट होगी। गुरु रविदास की वाणी को सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि नमन। ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।